नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल न्यूज आपके लिए लेकर आया है पंचायत चुनाव यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 का महा कवरेज। हम उन खास अनछुए पहलुओं को आपसे रूबरू कराएंगे क्योंकि आप के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। आज लोकतंत्र का पर्व अगर पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है तो पलामू अपनी भूमिका अदा करे क्योंकि पलामू को अपने गांव की सरकार चुनने का अधिकार मिला है। और इस अधिकार में यदि आप चूकते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको ही भुगतना होगा। लेकिन उन अनछुए पहलुओं में इस समाज को क्या लाभ होता है, उन सारे विषयों पर हम बात करेंगे क्योंकि आज हम पहुंचे हैं पलामू के छतरपुर। क्योंकि यहाँ पर कुछ खास है, खास इस मायने में कि पीपरा प्रखंड, पीपरा पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार इस बार नया चेहरा आया है, विक्रांत सिंह यादव, जिन्हें गुड्डू यादव के रूप में जानते हैं। लेकिन उन पर छोटे मोटे नहीं बल्कि बेहद ही संगीन आरोप लगे हैं। वो उन पर माओवादियों के साथ जुड़े होने का आरोप लगा है। वो उन्हें एरिया कमांडर के रूप में पुलिस ने बताया है। ऐसे में वो मुख्य धारा से जुड़ करके अपने आप को जनप्रतिनिधि होने का, अपने आप को पीपरा पंचायत में, प्रखंड में पीपरा पंचायत का नेतृत्व करने का अपने आप को विकल्प बताया है। हमारे साथ है विक्रांत सिंह यादव, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। विक्रांत जी, कैसे आपने सोचा कि आप 4 दिन पहले जेल से बाहर आए हैं, आपके मन में कैसे आया कि पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना चाहिए? जब मैं जेल में था तो जेल से निकलने के बाद मैं सोचा कि अपने एक नए जीवन में अब हम भटके बहुत, माओवादी के विचारधारा के खराब होने के कारण मैंने नक्सली संगठन को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैं घर परिवार में रहने लगा। पुलिस हमको जेल डाल दी, दो बार जेल डाला। एक बार तो डाला तो मैं 2 साल होकर निकला। उसके बाद पुलिस फिर केस नहीं लगाई, फिर दोबारा हमको फिर डाली। तो जेल में मैं वहां बैठकर वहां आत्मचिंतन किया, मंथन किया, विचार किया और सोचा कि अब आगे हमको क्या करना है भविष्य में। तो भविष्य में मैं विचार किया और चिंतन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं जनता से जुड़कर जनता का ही काम करूंगा। क्योंकि मैं वहां जब नक्सली संगठन में गया था तो जनता के ही काम करने गया था, लेकिन विचारधारा से भटकने के बाद मैं उसके विचार से मोह भंग हो गया। और मोह भंग होने के बाद मैं जेल से जब छूटा, जेल से बाहर निकला तो गांव में आया तो गांव के पंचायत के मेरे जनप्रतिनिधि, हमारे चाचा, हमारे गांव के जनता हमको बोला कि गुड्डू अब तुम एक समाज के मुख्यधारा से जुड़कर एक जनता का सेवा करो और चुनाव लड़ो। और मैं इन्हीं लोग के सहयोग से। आप तो 4 दिन पहले ही जेल से बाहर आए जी, तो बातें हुई तो उस समय तो पूरा सरगर्मी भी चुनाव का बढ़ा हुआ है, तो उसमें ये चर्चा आपने रखा या लोगों हमने रखा कि मैं लड़ूं तो कैसा रहेगा, अगर आप लोग सहयोग करें तो हम आप लोग को सेवा का मौका दें। क्योंकि आप लोग हमारे बारे में जो भिन्न है कि जो ऐसा है तो एक बार हमको मौका दीजिए और इसके बाद आपका जो होगा, है ना। तो ऐसे करने के बाद हमको ऐसा तो नहीं कि जैसे कि नक्सली में रहने के बाद एक माना जाता है कि नहीं, आपने ऐलान कर दिया कि हाँ नहीं मैं लड़ूंगा तो फिर कोई सामने नहीं जनता है ये बताएंगे कि हम क्या हैं नहीं है। हम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पब्लिक जनता जो बोलेगा वही मुख है। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप नक्सली विचारधारा से भी जुड़े, अब मुख्यधारा में समाज को भी देखते हैं जी, क्या लगता है कि पंचायत समिति यदि बन जाएंगे विक्रांत सिंह जी, तो क्या खास करेंगे और क्या खास करने की जरूरत है? हमारा यही है, शिक्षा, जो बेरोजगारी, जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार, जो जनता को जो कोई काम नहीं होता है उसके लिए हम तत्पर हैं। अब इन लोग के लिए भी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। ये उत्साह अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या भ्रष्टाचार को खत्म कर पाना आसान है? क्या लगता है? निश्चित है। भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म होगा। हम चाहेंगे, आप चाहिएगा, यहाँ की जनता चाहेगी तो यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। देखिए पिपरा का जो क्षेत्र है वो तो आप इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि यदि आप जीत करके आते हैं, आप पंचायत समिति बन जाते हैं और वो क्षेत्र में अगर जुड़ाव होता है तो फिर संगठन में आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। संगठन के लिए पर्दे के पीछे से काम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जब कह दिया जनता को तो फिर जनता हमको मान सम्मान जो वैल्यू देता है वो मेरा समाज में खत्म हो जाएगा। समाज में मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समाज के साथ धोखा हो जाएगा। लेवी वसूलने का काम, जो विकास के निर्माण कार्य होते हैं उसको बाधित करने का काम संगठन करता रहेगा। तो क्या आप संगठन के सामने भी खड़ा होकर के इस बात के लिए लड़ेंगे? जरूर, जरूर, जरूर इसका हम विरोध करेंगे, इसका मेरा विरोध रहेगा।
क्योंकि उसके विचारधारा में ही जब अति हो गया है, तो विचारधारा से ही जब खत्म हो गया है हम लोग का अति, तो फिर उसके साथ हम कोई सपोर्ट में नहीं। कैसे मानते हैं कि विचारधारा में उनकी कमियां आई है कमी जिसके आई है, मैं उसके साथ रहा हूँ, उसके साथ बहुत दिनों तक रहा, उसके बारे में जाना, समझा, तब निर्णय लेकर मैं उससे अलग हुआ। पहले तो उनकी विचारधारा बहुत मजबूत और हाँ, जनता उनकी का जनता को भटकाने के लिए, हम तो यही समझते हैं कि जनता को भटकाने के लिए वो हम लोग को बरगलार के हम लोग जैसे युवा को जोड़ा, और युवा को जोड़ने के बाद वो दूसरे काम में हम लोग को लगा दिया, है ना? जनता को काम कहीं और रह गया और वो अपना दूसरा काम करने लगे, है ना? इसीलिए वहाँ पर अंतर्विरोध हुआ, मतभेद हुआ, मनमुटाव हुआ, तो वहाँ से हम अपना रास्ता अलग कर समाज के साथ जुड़कर एक नया जीवन जीना चाहते हैं। तो कई लोग भी जुड़ रहे हैं, क्या उन लोगों को भी हाँ, जुड़ना ही मुख्य चाहिए। धारा में और हाँ, जुड़ना जुड़ना ही चाहिए? चाहिए, मुख्य धारा में जुड़ना ही चाहिए। मुख्य धारा में जुड़कर जनता को सेवा करना चाहिए। अगर राजनीति करना है तो लोकतंत्र में आके सेवा करें, उनका जनता ज़रूर सहयोग करेगा। जब हमको कर रहा है तो उनको भी करेगा, उनकी विचार ठीक रहेगी तो जनता निश्चित रूप से सपोर्ट करेगी। गांव के लोग हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं हैं। अब ये लग रहा है कि गुड्डू यादव जीतने लायक हैं, काम करेंगे, कि ऐलान कर दिए कि नहीं तो आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, काम करता नहीं। हैं? काम करता थे। जानती हैं इनको? हाँ, जाने ही। कब से? बहुत दिन से हमने यही कही तो पहले आप लोग को डर नहीं लगता था? काहेला डर लगता है, अमदी से डर लगता है तब रवानी अमदी ही, हमनी अमदी ही, तो अमदी से तो डर ना लगा। भाई कोई चीज जंगल के जानवर आ जाता तो भला हूँ भागे लगा किधर ले। क्या लगता है, डर अब नहीं लगता है? नहीं सर, हाँ, मेरा मान सम्मान बच्चा है, हाँ, तब डर क्यों लगे? बच्चा से जब डरा जाएंगे माँ तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा? हाँ। आप लोग भी उधर पिपरा के हैं, क्या लगता है जब सुनने में आता है पहले जो असर हुआ करता था पिपरा पंचायत में, मूवमेंट हुआ करता था संगठन का, अब होता है कि नहीं? क्या लगता नहीं, है? अब ऐसा कुछ बात नहीं। अब लोग आते नहीं हैं? नहीं, अब गुड्डू यादव जैसे लोग जो जुड़े हुए थे अब आ रहे हैं मुख्य धारा में, तो अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, बहुत अच्छा है। घर का परिवार है, भैया है, हम लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा गांव, पूरा गांव, पूरा पंचायत, पूरा प्रखंड। आपका टोपी भी तो बड़ा बढ़िया है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि गुरु यादव का पूरा सपोर्ट, पूरा बड़ा गाँव है, पूरा प्रखंड कह रहा है, ये दिक्कत नहीं है। जो भी चुनाव लड़ रहा है जनता के लिए लड़ रहा है, और जनता में भी काम कर रहा है। जनता से इनको कोई विरोध नहीं है। नहीं, और ऊपर ला के इच्छा हम लोग से इतना अच्छा है ना, बना को चलते हैं कि इसको कोई कहा नहीं जाता है। मान सम्मान इतना हम लोग को देते संगठन हैं। में थे तो आप लोग को डराते नहीं थे? नहीं सर, हाँ, कहिए। गुड्डू यादव जो भी है दूसरे जगह के लिए, लेकिन अपना गांव, अपना त्रिपुरा प्रखंड के लिए बहुत बढ़िया आदमी है सर। किसी को कभी भी दुख नहीं दिया, किसी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाया सर। तो अब आप लोग भी उम्मीद करेंगे ना कि वो उस दुनिया में नहीं जाए? हाँ, हम लोग उम्मीद करेंगे ना सर, उस दुनिया में हम नहीं जाएंगे। हम लोग का अगर आप अगर ठान दिए हैं कि हम जनता को सेवा करेंगे, उस प्रकार से आप जनता को सेवा कीजिए। एक बार मौका दे रहे हैं हम लोग। एक बार मौका हाँ, अच्छा देख के, जो भी आप हमारा गांव में कभी तकलीफ दुख नहीं दिया है, इसके कारण हम लोग उनको सपोर्ट करके जिता रहे हैं सर। पिपरा पंचायत में क्या लगता है, क्या कमी है, क्या करने की जरूरत है ब्लॉक स्तर से? ब्लॉक अच्छा से बहुत कमी है सर। उसका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं है सर, क्या करते हैं इसी में नहीं है सर, क्या कर सकते हैं उसको। बहुत कमी है सर, कुछ नहीं होता है सर। हमारा बता रहे हैं एक जातिवासी बनाने के लिए सर 3-3 4 महीना टाइम लगता है सर। तो जो पहले के मुखिया और पंचायत समिति लोग काम नहीं करते? काम करते हैं ना सर, अपना अपना सभी काम करते हैं, बट वो क्या करते हैं वो तो वही लोग जानेंगे ना, हम लोग क्या जान सकते हैं सर। क्या लगता है पिपरा में क्या समस्या आती है आप लोग को? आप पिपरा के रहने वाले हैं, क्या समस्या आती है वहाँ, क्या समस्या है लगता है विशेष? समस्या है कि वही सर, काम नहीं होता है जल्दी जल्दी। 3 महीना 4 महीना कोई चीज बनाने के लिए लग जाता है। लेकिन गुरु यादव जनता के हर समय सेवा किए हैं, पहले से भी, आज भी सेवा में हैं। और आप लोग डर से नहीं ना? ना सर, डर से नहीं है। डर की इसमें क्या बात है सर? तो हम लोग कहा कि ठीक है, हम लोग एक बार आपको सेवा करने के लिए मौका दे रहे हैं। मौका जनता लोग दे रहे हैं, क्या वजह से जनता में जुड़े रहेंगे। हाँ, जनता की सेवा करेंगे, जनता के बाद हम मानेंगे, हम भी उनको सेवा जब में। पहले के पिपरा हुआ, आपके पिपरा में अंतर आया कि नहीं? आपको तो अनुभव होगा।
अनुभव तो पिपरा से पहले से कुछ था, बाकी अभी उतना नहीं चल रहा है सर। जब वो सड़क वो व्यवस्था हाँ, व्यवस्था तो है। थोड़ा सुधार हाँ, हुआ है। सुधार हुआ है। हमें जहाँ तक पिपरा याद है, पिपरा प्रमुख मोहन यादव, उनकी हत्या भी नक्सलियों ने, मोहन गुप्ता, उनकी हत्या भी नक्सलियों ने कर दी थी और पिछले ही विधानसभा चुनाव के दौरान। और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक कहा जा रहा था कि फिर से नक्सली संगठन फन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में विक्रांत सिंह यादव और उर्फ गुड्डू यादव जैसे यदि युवा अगर उन संगठन, उन दुनिया को छोड़ करके मुख्य धारा में आते हैं, समाज में यदि समाज के जो मुख्य प्रशासनिक स्थान है, चाहे वो ब्लॉक है या अनुमंडल है या जिला है, उन सभी कार्यालयों में जनता के लिए मुखर होते हैं, तो ये सुखद बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं पलामू का ये कलंक, पलामू का ये अभिशाप हमेशा के लिए पलामू के विकास में बाधक रहा है। ऐसे में विक्रांत सिंह यादव जैसे का आना ये कहीं ना कहीं सुखद है। लेकिन इन सब से इतर एक खास बात है कि कहीं ऐसा भी आरोप लगते हैं कि जब वो जीत करके आते हैं तो फिर उनकी मंशा कहीं न कहीं बदली बदली नजर आती है। उम्मीद करते हैं कि इस पर समाज की भी निगाह होगी। अपने जो उम्मीदवारी दावा ठोक रहे हैं उन्हें उनमें भी सुधार होनी चाहिए और प्रशासन भी इस दिशा में मजबूत निगाह बनाए रखे। और बाकी कैपिटल न्यूज की निगाह बनी रहेगी, क्योंकि कैपिटल न्यूज उन अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करती रहेगी। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज छतरपुर।